नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में हम आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के कुछ समाधान बताने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो आज हर घर के अंदर घुस गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं लाइव आया था, उस समय लाइव में करीब 4000 लोग लाइव थे मेरे साथ। तो मैंने वहाँ पर एक पोल डाला और पोल डाल के पूछा कि आप में से कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको पता है रिजल्ट क्या आया? करीब 51% लोगों को कॉन्स्टिपेशन था। 51%। इसका मतलब हर दो में से एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है जी? पेट साफ नहीं होता, सुबह घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, पानी पीते हैं खूब सारा और इधर चक्कर लगा उधर चक्कर लगा, उसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग होते हैं। ये सब समस्याएं हैं। जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है उसको पाइल्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि बवासीर होने। ऐसी बहुत सारी समस्याएं कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में कुछ आपको घरेलू उपाय बताएंगे जिसके लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किचन में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीव हो सकता है। सबसे पहला काम जो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए लोगों को बताते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो जैसे उकड़ू बैठते हैं, उकड़ू मतलब जैसे हिंदी टॉयलेट पे बैठा जाता है, उसे मल आसन कहा जाता है। हिंदी टॉयलेट पे बैठने वाली अवस्था में आप अपने फर्श पे बैठ जाइए और अपने साथ 1 लीटर गुनगुना पानी लेकर बैठ जाइए। एक ग्लास ले लीजिए, आराम से ग्लास को भरा और वो गुनगुना पानी तेजी से पीना है। सिर्फ मल आसन में बैठ के पानी तेजी से पीते हैं, अदरवाइज पूरा दिन पानी धीरे धीरे पीते हैं। तो पहला तरीका ये है, पानी पीने के बाद जितना पानी मैक्सिमम पी सकते हो उतना पानी मल आसन में बैठ के पीजिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे भैया ये हम करके देख चुके हैं, हमारे ऊपर काम नहीं करता। हर इंसान का शरीर अलग अलग है, किसी के ऊपर कुछ काम कर जाता है, किसी के ऊपर कुछ काम कर जाता है। दूसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो क्या है? ड्राइनेस। बहुत सारे लोगों के शरीर में ड्राइनेस है, उनकी आंतों के अंदर सूखापन है जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब वो ड्राइनेस का सबसे बड़ा कारण होता है कैफीन। आप लोग जो बार बार चाय पीते हो, चाय पीने की वजह से आपको ड्राइनेस हो जाती है। तो पहली बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल कम करनी पड़ेगी या छोड़ ही देनी पड़ेगी। चाय और कॉफ़ी को छोड़ दीजिए और ग्रीन टी लेना शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे ग्रीन टी में भी तो कैफ़ीन होता है। ग्रीन टी का कैफ़ीन हानिकारक नहीं होता। उसके अंदर अगर गाय का 1 चम्मच देसी घी आपको मिल जाए और वो ग्रीन टी के अंदर मिला के दिन में केवल एक ही बार पीना शुरू कर दो, तो आप देखोगे आपकी आंतों की ड्राइनेस ठीक होने लगी और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगेगा। दूसरा हल हमने आपको बता दिया। तीसरा हल क्या है कि सुबह उठें और सुबह उठते ही 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू और 1 चम्मच शहद को मिलाकर पी लीजिए। जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो शहद नहीं मिलाएंगे। जिन लोगों को वेट लॉस नहीं करना, केवल कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, वो ये उपाय कर सकते हैं। इसमें से जो नींबू है वो आपकी आंतों के अंदर जाएगा, पानी को खींच लेगा अपने साथ और आपकी वॉल्स को मॉइस्चराइज करेगा जिससे बाउल मूवमेंट ईजी हो जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। तीसरा जो हल है वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा जादुई उपाय है जो तुरंत तो नहीं काम करता। इसे माइल्ड लैक्सेटिव कहा जाता है। माइल्ड लैक्सेटिव यानी कि ये प्रॉपर लैक्सेटिव नहीं है, बहुत धीरे धीरे काम करेगा, इसे लंबा समय लगेगा। लेकिन जो लोग त्रिफला चूर्ण रेगुलर कई सालों से अपने जीवन में ले रहे हैं, वो लोग लोहे के इंसान बन गए हैं। आपका केवल कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, आप अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ों पे विजय पालोगे। आप जवान दिखने लगोगे, आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और लंबे समय तक अगर आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन करना शुरू किया तो थोड़े समय के बाद आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण को लेने का सही तरीका क्या है कॉन्स्टिपेशन के लिए? रात को सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण के अंदर 3 चीज़ें
चीज़ें होती हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़। इनमें से जो हरड़ है, हरड़ को माँ की तरह माना गया है। आयुर्वेद में जैसे माँ की इज़्ज़त हम लोग करते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में हरड़ को माँ का दर्जा दिया गया है। ये माँ की तरह आपके पेट का ध्यान रखती है, तो जब हरड़ आंवला और बहेड़ा के साथ मिलके जाती है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर और आंवले के अंदर ठंडा करने वाला तत्व है, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी पुराने से पुरानी कब्ज़ को ये ठीक करने का दम रखती है। तो त्रिफला चूर्ण भी आप रात को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर ये चीज़ भी आपके ऊपर काम नहीं करती तो एक और उपाय है। आप क्या कर सकते हैं, जीरा, अजवाइन और सौंफ, सौंफ यानी कि फेनल। जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को बराबर-बराबर मात्रा में, सपोज़ कीजिए 50-50 ग्राम आपने तीनों का लिया, उसको एक कढ़ाई में या एक तवे के ऊपर या एक पैन के ऊपर उसको रोस्ट कर लीजिए, गरम कर लीजिए, अच्छे से सेक लीजिए, थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिए। उसके अंदर थोड़ी हींग मिला लीजिए स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा-सा काला नमक मिला लीजिए। इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके बिल्कुल इसका महीन पाउडर बना के रख लीजिए। जब आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद 1 चम्मच मुँह में डालें और इसको चूसना है, जैसे कोई माउथ फ्रेशनर होता है, इस तरीके से चूस-चूस के आराम-आराम से इसका पानी अंदर जाने दीजिए, और उसके थोड़ी देर बाद हल्का-सा पानी घूँट-घूँट करके पी लीजिए। एक उपाय ये हमने आपको बताया। तो इसको लेने का समय मैंने आपको बता दिया। दिन में जो मेजर मील आप करते हैं, यानी कि जैसे लंच आप करते हैं, लंच और डिनर के बाद 1 चम्मच इस चूर्ण का आप चूस-चूस के आराम से माउथ फ्रेशनर के रूप में ले सकते हैं। एक और इलाज, अगर किसी को इस तरीके से भी ठीक ना हो, तो एक इलाज और बता रहे हैं, वो क्या है? हरड़। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हरड़ को आयुर्वेद में माँ की तरह कहा जाता है। एक तो त्रिफला चूर्ण के अंदर भी हरड़ होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, छोटी हरड़ को पैन पे रोस्ट कर लीजिए। जैसे पहले आपको बताया, उसको अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद थोड़ा ठंडा कर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा-सा काला नमक मिलाइए और इस सारे का भी पाउडर बना लीजिए ब्लेंडर में डाल के। उसको एक काँच के कंटेनर में या किसी भी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। सुबह-सुबह उठने के बाद आपने पहला काम यही करना है, पानी के साथ 1 चम्मच ये छोटी हरड़ का पाउडर पानी के साथ घूँट-घूँट करके पी जाना है। इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। और हल बता देते हैं आपको, कुछ लोगों का यहाँ से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। मोरिंगा, मोरिंगा यानी कि सहजन, यानी कि ड्रम स्टिक जो सांभर के अंदर डाला जाता है, मोरिंगा का पाउडर आता है। मोरिंगा का पाउडर चमत्कारी है। चमत्कारी कैसे है? ये और बहुत सारे फ़ायदे आपको पहुँचाता है, आपको वेट लॉस में भी मदद करता है, और इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। मोरिंगा से भी लोगों की कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी के साथ उसी पानी के अंदर मिलाइए और वो सारा का सारा पानी पी जाइए। ये तरीका है कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का। एक तरीका और है कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का, मुलेठी पाउडर। कुछ लोगों को ये फ़ॉर्मूला भी सूट कर जाता है। आप रात को 1 चम्मच मुलेठी पाउडर गर्म पानी के साथ घूट-घूट करके पी लीजिए। एक नुस्खा और बता देते हैं, मुनक्का। आयुर्वेद के अंदर मुनक्का भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बताया गया। 7 या 8 मुनक्का को भिगा के रखिए, सुबह उसके अंदर का बीज निकाल लीजिए और उसको चबा-चबा के आराम-आराम से धीरे-धीरे, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको वज़न कम करना है, तो ये मुनक्का वाला फ़ॉर्मूला मत अपनाइएगा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। जब आप मुनक्का खाएँगे तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ बढ़ेगी, जिससे वज़न कम करने में दिक्कत आएगी। तो ये मुनक्का से भी लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो आज हमने आपको ये कॉन्स्टिपेशन के इतने सारे तरीके बताए हैं। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उनके मन में तनाव है। जो लोग जितना ज़्यादा तनाव लेते हैं, उतना ज़्यादा उनका पेट खराब रहता है, उतना ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये चीज़ अपने आस-पास नोटिस करना। जिस इंसान को बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो अपने ज़िंदगी में ज़रा भी टेंशन नहीं लेता। बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो टेंशन लेता ही नहीं है। तो अगर आप स्ट्रेस लेना कम कर दो, और उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, उससे भी कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो सकता है। चौथा, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दिन भर में कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छा, आप योगा करते हैं तो भी अच्छा, अगर आप वॉक करते हैं तो भी अच्छा। किसी भी प्रकार से शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए 30 से 40 मिनट की। अगला जो है, नींद का आना। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा जीवन अगर जिएँगे
रखेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे, ये सारे नुस्खे आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये सारे उपाय आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पीना शुरू कर दो, वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका वज़न घटाने में भी और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने में। एक 32 बार का फ़ॉर्मूला हम सिखाते हैं कि रोटी के छोटे टुकड़े करो और हर निवाले को कम से कम 32 बार तो ज़रूर चबाओ, या तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। उस फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करने से भी अभी तक लाखों लोगों का वज़न भी कम हो चुका है और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो चुकी है। तो अगर आप उस फ़ॉर्मूला को जानना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे जाके वीडियोज़ देख लीजिए। कोई भी 5 वीडियो देख लीजिएगा, आपका वज़न भी पक्का कम होगा और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, हमारा वादा है आपसे। और अगर कोई ग्रीन टी लेना चाहता है तो ये जो फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही है, वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। तो इस ग्रीन टी को लेने के लिए नीचे लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जिन लोगों को हमारी वीडियोज़ देख के फ़ायदा होता है, प्लीज़ नीचे आके कमेंट ज़रूर किया करो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।